एवं पंच तत्व रोग निदान। रोगी की वाणी सुनकर शरीर के तत्वों के असंतुलन का पता लगाया जाता है। अगर रोगी क्रोध में चिल्लाकर बोलता है तो वुड तत्व में असंतुलन असंतुलन है, और अगर बात बात में हंस पड़ता है तो फायर तत्व में असंतुलन है। ठीक है। बात बात पे कोई पेशेंट है, आपका बात करता है हंस के, तो आपको फायर पर ध्यान देना चाहिए, उसके एलिमेंट पे, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और अगर वो क्रोधी है, वो बात बात में गुस्से में बोलता है, तो वुड एलिमेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो आइए जानते हैं। क्रोध में आकर जोर से बोलने की आदत जिनमें होती है, तो वुड एलिमेंट में उनके प्रॉब्लम है। लिवर गॉल ब्लैडर को बैलेंस करना चाहिए आपको। ठीक है। और हमने देखा है टेटाइज फर्स्ट में ऑर्गन बैलेंसिंग पॉइंट है जो आपको पढ़ाए गए थे। आप उनमें से लीवर और गॉल ब्लैडर के बैलेंसिंग पॉइंट लगा करके छोड़ दीजिए 3 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए। आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक रूप से उसकी बॉडी में जो सिम्टम्स थे वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर पाते हैं। और अगर आप डायग्नोज कर लेते हैं कि लिवर विंड एक्सेस है, गॉल ब्लैडर हीट एक्सेस है, उसको देख करके भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक अपना बेसिक ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं बैलेंसिंग पॉइंट के द्वारा, सटीक उपचार, मेथी दाना और स्टार मैग्नेट लगा करके भी। बिना कारण जोर से हंसना, कभी कभी रोगी प्रश्न का जवाब न देकर जोर से हंसने लगता है, तो फायर पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। गाने के लहजे में बोलना, हाँ जी आपको दर्द हुआ है, हाँ जी मुझे तो दर्द है, बहुत दर्द है, इस तरीके से बोलना, बात को खींच करके बात करना, तो आपका ध्यान जाना चाहिए अर्थ एलिमेंट पर। ठीक है। रोना, तो मेटल पर ध्यान जाए, बात बात में रोने लगे, आपको अपनी बात बताते हुए रोने लगे, सीरियल वगैरह टीवी देख रहे हैं उसमें इमोशनल हो जाए, तो वहां पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए मेटल पर। डेफिशिएंसी ऑफ लंग, बहुत महीन एवं कमजोर आवाज अगर किसी की है, तो वीकनेस ऑफ लंग्स की, वहां पर भी लंग्स की डेफिशिएंसी का उपचार देना चाहिए। जो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं हल्की आवाज में और बिल्कुल कराहती हुई, टसकती हुई वाणी में बोलना बिल्कुल डर के साथ, तो वाटर एलिमेंट पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो कई तरीके हैं आप लोगों के पास पेशेंट को डायग्नोज करने के। इसमें एक है सेंस ऑर्गन एंड 5 एलिमेंट डायग्नोसिस। 5 तत्व सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। इन 5 सेंस ऑर्गन में जब कोई सेंस ऑर्गन प्रभावित होता है, तो शरीर के अंदर उससे संबंधित तत्व भी असंतुलित हो जाते हैं। उपचार असंतुलित तत्व का किया जाता है। जैसे धूमिल दृष्टि है, ब्लड विजन है किसी का, तो लिवर डेफिशिएंसी का हमें उपचार करना चाहिए। ठीक है। तो ब्लड विजन में लिवर ब्लड डेफिशिएंसी का उपचार दिया जाता है। ठीक है। तो काफी आराम पेशेंट को मिलता है, इसके साथ साथ उसकी बॉडी में जो और भी सिम्टम्स हैं उसमें भी काफी आराम मिलता है। ए प्रॉब्लम विद टंग, तो हार्ट का ध्यान देना चाहिए। जीभ की कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट का हमें उपचार करना चाहिए। माउथ एंड लिप्स प्रॉब्लम है, मुंह एवं होठों की समस्याएं, तो ध्यान कहाँ जाना चाहिए, स्प्लीन डेफिशिएंसी और स्टमक हीट पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। माउथ की और लिप्स की कोई प्रॉब्लम है तो स्प्लीन और स्टमक का हम ध्यान रखेंगे। सूखी नाक है, ड्राई नोज और स्नीजिंग, छींके आना, तो लंग्स पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। लंग्स ड्राइनेस, अगर सूखी नाक है, छींके बहुत ज्यादा आ रही है, तो लंग्स की डेफिशिएंसी उसका कारण होती है। लंग्स, सुनने की शक्ति घटना अथवा क्रोनिक टाइनुटाइटिस, कान से आवाज आना और कम सुनते जाना धीरे धीरे, पुरानी बीमारी कम सुनने की, तो किडनी डेफिशिएंसी होती है। उस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट हम करेंगे किडनी ऑर्गन का करेंगे। ठीक है।
मनोभाव एवं पंच तत्व रोग निदान। इमोशन। इमोशन की जब हम बात करेंगे, इमोशन से भी हमें अंदर ऑर्गन की कमी का पता चलता है, वहां पे क्या प्रॉब्लम है। अगर क्रोध आता है तो मूड का ध्यान रखेंगे, जिसमें क्रोध के आवेग आने की आदत हो तो राइजिंग ऑफ लीवर यांग एक्सेस हो जाता है, लीवर यीन डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देते हैं तो गुस्सा कम हो जाता है। जो ये आनंद है तो फायर पर ध्यान देना चाहिए, आनंद का अतिरेक या लगातार उत्तेजित रहना तो हार्ट का हमें ध्यान देना है। गहराई में सोचने की आदत या अति ध्यान केंद्रित करना किसी बात पे अर्थ एलिमेंट को बताता है। ठीक है, बहुत सोचने की आदत है पेशेंट की तो अर्थ एलिमेंट पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक्सेसिव थिंकिंग एंड स्टडी, अत्यधिक सोचना एवं अध्ययन करना। जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत अधिक सोचना, पढ़ाई बहुत ज्यादा करना तो डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन हो जाती है। तो जो स्टूडेंट है बच्चे, इसलिए वो चॉकलेट वगैरह खाते रहते हैं, बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं तो स्प्लीन डेफिशिएंट हो जाती है। ग्रीफ, दुख, सोरो एंड वरी, दुख एवं चिंता ये मेटल को प्रभावित करती है, डेफिशिएंसी और लंग्स हो जाती है। दुखी होने से बहुत ज्यादा, चिंता करने से स्प्लीन डेफिशिएंट, और बहुत ज्यादा दुखी रहने से फिर धीरे धीरे लंग्स की भी डेफिशिएंट हो जाती है। फियर एंड एंजाइटी, भय एवं घबराहट किसी को है तो उसका ट्रीटमेंट वाटर एलिमेंट पर करना चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ किडनी, संबंधित ऑर्गन में ऊर्जा की डेफिशिएंसी हो गई है। एक्सेस एंगर एवं एक्सेस ऑफ जॉय से संबंधित ऑर्गन में एक्सेस या डेफिशिएंसी दोनों हो सकते हैं। उपचारकों को ध्यान देना चाहिए कि उपरोक्त इमोशन है अगर किसी को इस टाइप के, तो उसमें डेफिशिएंसी ही होती है। ठीक है, ऊर्जा की डेफिशिएंसी का ही हम ट्रीटमेंट करेंगे। और एक्सेस एंगर और एक्सेस ऑफ जॉय, हंस बहुत रहा है पेशेंट और गुस्सा बहुत ज्यादा है तो उसमें ऑर्गन में एक्सेस या डेफिशिएंसी दोनों हो सकती है, वो देख करके हम ट्रीटमेंट करेंगे। उत्तक, टिश्यू एंड 5 एलिमेंट डायग्नोसिस। प्रत्येक टिश्यू एक एक तत्व से संबंधित होता है। किसी टिश्यू में समस्या आने पर उसमें संबंधित तत्व का उपचार किया जाता है। जैसे रक्त वाहिनियों, ब्लड विसल्स में किसी प्रकार की समस्या होने पर फायर 5 एलिमेंट के हार्ट ऑर्गन का उपचार किया जाता है। टिश्यू टेंडन्स आर स्टिफ एंड टाइट, अगर टेंडन्स टाइट है, स्टिफ है तो लीवर एंड गॉल ब्लैडर इम्बैलेंस हुआ है, हम उपचार करेंगे लीवर एंड गॉल ब्लैडर का। ए प्रॉब्लम विद ब्लड विसल्स, रक्त वाहिनियों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम हार्ट इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट करेंगे। मांसपेशियों में कमजोरी अथवा क्षय होना तो हम स्प्लीन डेफिशिएंसी और अर्थ डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करेंगे। आपको बता रखे है कि जो मसल्स लूज हो जाती हैं उसमें स्प्लीन की सिंकिंग का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे वो फिर मसल्स स्ट्रांग हो जाती है। ए प्रॉब्लम ऑफ स्किन तो हम ध्यान देंगे मेटल पर, मेटल इम्बैलेंस हुआ है। ए स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग, pores बीइंग ओपन, लंग्स डेफिशिएंसी का उपचार करेंगे। ए प्रॉब्लम ऑफ बोन्स, हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, मैरो की कोई प्रॉब्लम है, बोन मैरो, तो हम ट्रीटमेंट करेंगे किडनी इम्बैलेंस का, किडनी एसेंस डेफिशिएंसी का। बोन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, डिजेनरेशन है, ठीक है ना, ऑस्टियोसोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियों का बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना, क्षय होना, डिजनरेशन, तो इसमें हम किडनी एसेंस का ट्रीटमेंट देते हैं। भोजन द्वारा 5 तत्वों का उपचार। प्रत्येक भोजन का एक स्वाद होता है, टेस्ट होता है अपना, प्रत्येक स्वाद का संबंध एक तत्व एलिमेंट से होता है। स्वाद का खट्टा, कड़वा, मीठा, तीखा, नमकीन। ठीक है, तो जो खट्टा है, टेस्ट रिलेटेड टू गुड़,
किसी के मुंह में खट्टापन आता है, खट्टा उसको पसंद है, तो ध्यान जाना चाहिए लीवर पर। ठीक है। बिटर इज रिलेटेड टू फायर, कड़वा, मुंह का कड़वापन है तो फायर से संबंधित होता है, ध्यान जाना चाहिए फायर एलिमेंट पर। स्वीट इज रिलेटेड टू अर्थ, मीठा मुंह है तो भी अर्थ पर ध्यान जाना चाहिए, और मीठा खाने को मन कर रहा है तो भी अर्थ एलिमेंट पर ध्यान देना चाहिए। पंजट इज रिलेटेड टू मेटल, चटपटा, कोई बहुत ज्यादा खा रहा है तो वह अपने मेटल को नुकसान पहुंचा रहा है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका ध्यान मेटल पर जाना चाहिए। साल्टी, नमकीन मुंह हो गया है या नमक ज्यादा खा रहा है तो भी किडनी डैमेज होगी, और किडनियों में कोई प्रॉब्लम है तो मुंह में खट्टापन आ जाएगा, नमकीन मुंह हो जाएगा। प्रत्येक स्वाद शरीर पर खास प्रभाव डालता है, जैसे खट्टा स्वाद शरीर में द्रव एवं यिन ऊर्जा को बताता है, तथा पसीना एवं पतले दस्त का नियंत्रण करता है, खट्टा स्वाद। भोजन का स्वाद, उससे संबंधित खास तत्व, कब किस स्वाद का भोजन खाए और कब न खाए, इससे संबंधित एक तालिका नीचे दी जा रही है, जिस पर हम कल बात करेंगे। तो ये कुछ डायग्नोसिस थी, टेस्ट देख करके, टिश्यू देख करके, इमोशन देख करके। ठीक है। तो ऐसे आप डायग्नोस करेंगे। और टंग डायग्नोसिस के बारे में आज आपने जाना, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी नरेंद्र जी। हेलो। हाँ जी नरेंद्र जी बताइए। सर, मेरे को ये अभी तक जो आपने पढ़ाया है समझ में आ रहा है। हम्म। पर ये यिन यांग का जो कॉन्सेप्ट है, हम्म। जैसे कि हार्ट यिन बढ़ गया, हार्ट यांग बढ़ गया, यिन जी। और यांग का मतलब ये क्या है? ये समझ में नहीं आ पा रहा। यांग इज हीट और यिन इज कोल्ड। नहीं, वो तो समझ में है। यिन इज फीमेल, यांग इज मेल, हाँ ये तो बोलिए। समझ में आ रहा है। नहीं, जैसे हार्ट यांग बढ़ गया है तो हार्ट का जो गर्मी है हार्ट में, वो गर्मी बढ़ गई है, और यिन ठंडक होता है, ठंडक बढ़ गई है। यिन। अच्छा, हर ऑर्गन का यिन और यांग होता है। हाँ जी, हर ऑर्गन का होता है। हर अच्छा, तो ऑर्गन वो का, ये जो हर ऑर्गन का अपना फंक्शन भी होता है। यांग इज फंक्शन और यिन इज स्ट्रक्चर। यिन अगर एक, कि अगर जैसे अगर हार्ट यांग बढ़ गया है तो हार्ट की नहीं, फंक्शन में प्रॉब्लम आ गई। हाँ, यिन और यांग दोनों होते हैं। आपको बताया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। हार्ट में फायर भी है, तो फायर को रोकने के लिए हमें जल भी चाहिए, कोल्डनेस। अगर कोल्डनेस वहां पे कम हो गई है, यिन डेफिशिएंसी हो गई है, तो यांग बढ़ गया, यानी कि हीट बढ़ जाएगी, बीपी हाई हो जाएगा, जीभ पे छाले हो जाएंगे। तो हम वहां पर यिन को टोन करेंगे, ठंडक को बढ़ाएंगे, हार्ट को शांत करेंगे। हार्ट यिन डेफिशिएंसी, बेचैन हो जाएगा पेशेंट, उसको गर्मी बढ़ गई है वहां पे, तो यिन कम अगर होगा तो हार्ट या। जी। अगर हार्ट यिन में प्रॉब्लम है तो हम्म। इसका मतलब उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, स्ट्रक्चर में भी हो सकती है, लेकिन ठीक है। हाँ, अगर हार्ट का साइज बढ़ गया है तो यिन बढ़ गया है। अगर जी। हार्ट का साइज छोटा हो गया है, वो श्रिंक हो गया है, तो यिन डेफिशिएंट हो गया है। ठीक है। ठीक और है। अगर फंक्शन में प्रॉब्लम आ गई है तो यांग बढ़ गया है। यांग, हाँ, यांग डेफिशिएंसी, यानी कि उसके यांग फंक्शन में बढ़ कमी आ गई है। यिन गया। जी जी डेफिशिएंसी, जी। उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है। ठीक है सर, मैं सुबह से इसमें दिमाग लगा रहा था। हाँ, किडनी तो यिन डेफिशिएंसी, जैसे किडनी श्रिंक हो गई है तो यिन डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल लगता है, किडनी यिन डेफिशिएंसी। किडनी का जो साइज है वो श्रिंक हो गया है तो किडनी यिन डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल लगता है। और ठीक है। उसके फंक्शन में प्रॉब्लम आ गई है तो यांग डेफिशिएंसी हो गया है। हाँ, किडनी यांग डेफिशिएंसी। ठीक है सर। थैंक ठीक यू। है ना। और हाँ, जी। फंक्शन और स्ट्रक्चर इतनी जल्दी छोटे बड़े नहीं होते ऑर्गन।
तो इसमें फिर बहुत सारी चीजें, यिन यांग के टेबल को आप डेली पढ़ा करें। यिन यांग, यिन डेफिशिएंसी यानी कि वहां पर किडनी में ठंडक की कमी हो गई है, गर्मी बढ़ गई है। क्योंकि यिन यांग खाली स्ट्रक्चर और फंक्शन नहीं होता, ठंडा और गर्म भी होता है। समझ ठीक है गए सर। ना? हाँ, वो जी तो जी। बहुत ज्यादा, फिर जैसे यिन डेफिशिएंसी है तो किडनी में ठंडक की कम हो गई है, वहां पे द्रव्य कम हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक, साल 2 साल 5 साल, जब लंबे समय तक यिन की डेफिशिएंसी रहेगी तब वो किडनी फिर श्रिंक होगी बाद में जाके। ठीक है ना? पहले पहले यांग में प्रॉब्लम आती है, फिर यिन में प्रॉब्लम आती है। यस। तो स्ट्रक्चर ठीक। तो बहुत दिनों में जाके श्रिंक होता है, जब बिल्कुल ही सूख जाएंगे द्रव्य। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके, तो पहले आपका ध्यान उसके ठंडक और गर्मी पे जाना चाहिए। जैसे लीवर यांग एक्सेस हो गया तो यानी कि इसका मतलब है लीवर की गर्मी बढ़ गई है। लीवर यिन जी। डेफिशिएंसी है ना, यानी कि उसकी ठंडक कम हो गई है। क्लियर? बाकी क्लियर। पढ़ते रहिए। ओके। आज की क्लास समाप्त करते हैं।